आज तो यही प्रधान है ना, और मैं बचपन से सुनता आया हूँ यही कहावत। तो आप अभी अनिल भाई भी कह रहे थे, बिल्कुल सही बात। आप इस देश की वो रीढ़ की हड्डी हो जिससे ये गांवों का विकास हो रहा है, गांवों में सुधार हो रहा है, और ऊपर बैठे हम जैसे लोगों को गांव की बारीकियों को पता चल रहा है कि कहाँ क्या समस्या है, जिससे कि हम आपकी समस्या और ऊपर तक ले जा सकें। तो आप इस देश की रीढ़ की हड्डी हो, और जिस दिन मेरा हर गांव विकसित हो गया, जो मोदी जी का संकल्प है 2047 तक का विकसित भारत, 2047 तक हमारे गांव हमारे शहरों से अच्छे लगने चाहिए, हर चीज की सुविधा हमारे गांव में है। और मैं भी यकीन है जिस हिसाब से हम काम कर रहे हैं, ये आगे बढ़ रहा है। अभी 47 में टाइम है कि कोई भी सड़क, अगर आज ईमानदारी से मैं देखूँ, मैं गाँव में जाता हूँ तो शहर में रह रहे मोहल्लों में सड़कें टूटी हुई, पानी भर रहा है। मेरे गाँव में सीसी की रोडें हैं, लाइटें लग रही हैं, तालाब उग रहे हैं। उनके वेस्ट के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ कि जो कूड़े का निस्तारण कर दे। जब गांव साफ रहेगा, बढ़िया सड़कें होंगी, स्ट्रीट लाइट होगी, तो कोई शहर में जाके क्यों रहेगा भाई? ये शहर वाले वापिस गांव में आके जगह ढूंढेंगे कि भाई हम वापिस आ गए। तो हमें ऐसे गांव बनाने हैं, और उस संकल्प पे हम सही चल रहे हैं। मैं नहीं कहता कि मेरा कोई भी प्रधान अच्छा काम नहीं कर रहा है। रही बात आज के इस कार्यक्रम की, अभी 2-4 दिन पहले एक प्रधान ने कौन सी मांगी, लोग भैया 5 साल हो गए दावत नहीं मिली, मगर तो 2 दिन समझा मैंने दावत ही दूंगा। अब मैं उसका नाम लिखूं तो बताना कर गया। तो मैं कहा दावत कौन सी बड़ी बात है, जब मर्जी कर लो दावत। तो मैंने अलबंदन से गई, मगर यार क्या करें, अलबंदन ने फटाक से गई, भैया कल कर ले, कल कर ले, कहाँ कर ले? तो मैंने कहा कि मेरे मंडप पे कर ले। तो बंधु फटाक से बोला कि भाई दूर हो जाएगा भैया, विधानसभा में आसपास जैसा आ सके। तो सबसे पहले मुझे त्यागी जी का नाम याद आया, मगर त्यागी जी ने तो सुंदर मंडप बनाया, इस बहाने मैं देख भी आऊँगा और इस बहाने आप सभी भी देख लोगे। सुंदर व्यवस्था त्यागी जी ने हमारी विधानसभा के लिए करी है। तो ये भी अनुरोध है आपसे कि अपने रिश्तेदारी में, अपने गाँव में किसी का भी ब्याह हो तो कोशिश करो इन्हीं हो। रेट भी नहीं मैं बोल दूंगा त्यागी जी से, त्यागी जी कमी नहीं आने देंगे, क्योंकि भगवान ने बहुत दे रखा त्यागी जी को। तो सेवा भी होगी आपकी, बट इतना होगी खर्चा भी निकल जाए इस मंडप का, और तो त्यागी जी कमाएंगे पैसा। पर बहुत सुंदर बनाया है, विधानसभा के हिसाब से अच्छा मंडप बना हुआ। अच्छा बन रहा नहीं बन रहा, या मैं ही तारीफ कर रहा। तो आज की जो जनसंवाद है ये है कि मैं हाथ जोड़ के आप सभी को धन्यवाद कर पाऊं कि मेरे 5 साल आप लोगों ने बहुत अच्छे लिखे। आज धन्यवाद मैं आपका करूंगा हाथ जोड़ के। जितने बुजुर्ग बैठे, जितने मेरे प्रधान कर पाया, तो आपका बहुत बहुत। आगे क्या करेंगे वो वक्त बताएगा, किसी ने नहीं देखा क्या होगा कैसे होगा, परंतु एक भरोसा जरूर दे रहा हूं मैं आपको। ये जो मेरी क्लास है ना, इस क्लास को मैं कभी नहीं भूलूंगा। आप भूल जाएंगे तो मैं नहीं भूलूंगा। आप आके प्रधान रहो ना रहो, मैं कुछ बनूं ना बनूं, पर आप मेरे रहोगे तो रहोगे, बात खत्म। जब भी किसी के भी गांव में आऊंगा तो सबसे पहले आप ही बनाऊंगा, और आपके बताऊंगा प्रधान जी कहाँ हो, तो मेरे प्रधान तो आप ही। आगे कोई भी बने उसका भी सम्मान, क्योंकि वो उस कुर्सी पे बैठेगा तो वो भी हमारा प्रधान है। पर ये वो है जिसकी वजह से मैं चल पा रहा, मेरी कंधे मजबूत हो पा रहा। तो आप मेरा वो परिवार हो जिस परिवार ने मुझे पैदा किया, और आज हिंदुस्तान में जिस परिवार में मुझे चलना सिखाया, तो मैं कभी नहीं भूलूंगा। तो आज की दावत मेरी तरफ से, सुन रहा भाई प्रधान, पहचान नहीं, पहचान नहीं, चलो मैं बता दूं, कुलदीप था कुलदीप।
इसे दावत बहुत चाहिए। तो अब मेन मुद्दे पे आ जाते हैं, उसी मजाक से। मेरा आप सभी से अनुरोध है, आज मैं 2-3 घंटे 4 घंटे आपके बीच में यहीं बैठूंगा। जिस गांव में, मेरे हिसाब से तो मैं लगभग सब गांवों में पहुंच चुका, कहीं बहुत ज्यादा पहुंच गया तो कहीं थोड़ा पहुंचा, पर पहुंचा। आज मेरा आप सभी से अनुरोध ये है कि कुछ मेरे भाई उनको ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा पक्षपात करता हूं या मैं उनकी सेवा कम कर पाया। आज पहला नंबर उनका, कि आज कोई भी ये ना कह सके कि मुझे नहीं मिला या मेरी कमी रह गई या फलाने का कर दिया फिर फलाने का कर दिया। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में ना एलिगेशन लगाना 2 मिनट लगाए। अरे देख, अब मान लो, अरे यार रिकॉर्डिंग में तो सारी खुल के नहीं बोल सकता। अब मैं एक जाति में पैदा हो गया तो मेरी गलती थोड़ी। मैं तो सारी जिंदगी विदेश था, मुझे तो जाति के बारे में पता भी नहीं था। आप लोगों ने सिखाया 5 साल में। और अभी बाहर से एक आदमी को उठा के ले आओ और यहाँ मंच पर खड़े करके उससे ये पूछ लेना कि पता कि कौन सा आदमी कौन सी जाति, तो पता नहीं। हम बांटते हैं अपने हमको, कोई कहेगा जाट, कोई कहेगा गुजर, कोई कहेगा ठाकुर। सामने मतलब कर सकता, सामने वाला इंसानियत को देखता है, आपके अच्छे कर्म को देखता है और वो उसकी तारीफ करता है। और मैंने ईमानदारी से यहाँ हर जाति के प्रधान बैठे होंगे, अपनों से ज्यादा उनका सम्मान करने की कोशिश करी कि ये बुरा ना मान जाए। जानबूझ के मैंने कोशिश करी बुरा ना मान जाए, क्योंकि मुझे ये पता कि अगर मेरी हल्की सी आंख रहेगी, हल्के से मैं घूम गया तो बुरा मान लेगा। क्योंकि हिंदुस्तान में 2 मिनट लगे बुरा मान लेगा। पर आज हम अगर किसी की कोई भी कमी रह रही होगी, उसकी पूर्ति करके जाएंगे, उसकी पूर्ति करनी है। कुलदीप, आज कोई सा अगर रह गया तो तुझे नहीं बख्शूंगा। तेरे रिश्ते में आज सिर्फ दावत है और कुछ नहीं है। तेरा के कपिल बैठा, आज का दिन कपिल का है, आज का दिन नूरू प्रधान का है। सलीम कहाँ गया भाई? सलीम आया क्या है? हमने किसी भी धर्म में भेदभाव नहीं किया, हम सबको साथ लेके चले। यही ताकत है कि आज हमसे बैठ के मुस्कुरा रहे। तो आज जोन से भी कम रह गया हो भाई। पहले मेरी एक समस्या और, मुझे माला और जयकारों से बहुत नफरत है। माला पहनते ऐसे लगे जैसे माला चढ़ गई भाई। तो मैं फटाक से बता रहा हूँ, और जयकारा सुनते ऐसा लगता है, शर्म सी आती है कि जब पता नहीं मैं क्या बन गया। इसलिए कुर्ते पजामे भी उतार की, अपनी आम ड्रेस में आ गया। उसका कारण ये नहीं कुर्ता पजामा बेकार है, कुर्ता पजामा अच्छा। और कुर्ते पजामे में जब कलर लग जाए तो 4 आदमी जयकारा लेते हैं ना, तो आदमी का दिमाग खराब है, आदमी भटक जाता है। अगर मैं भटक गया तो फिर सेवा कौन करेगा? कुर्ते पजामे पहनूंगा मैं, जब पहनूंगा तो किसी दिन मोदी जी, योगी जी आ रहे हैं या किसी की शादी ब्याह में बंधन में जाना है। आपका सेवक हूं ना, अधिकारी पैंट पहन के सेवा कर रहा है ना, मैं भी करूंगा, उसी ड्रेस कोड में रहूंगा ना। कभी आपको बड़ी गली कमीज मिलने की जैसे साथी से सफेद कमीज मिलेगी और नीली पैंट या काली पैंट मिलेगी, इसके अलावा आप कोई कपड़े नहीं पहनते। जिस जिम्मेदारी को आप लोगों ने 5 साल पहले दिया था ना जी, ये पगड़ी बहुत भारी पगड़ी है, हल्की पगड़ी नहीं है। सबसे पहले तो इस पे ये है कि काम तो होते आए, होते रहेंगे, आगे भी होंगे। अभी हमारे पे जिम्मेदारी है, हमने भी कल किसी को होगी वो करेगा। और आज जो हमने करा 20 साल बाद वो काम खराब होगा, वो फिर ठीक होगा।
परंतु उससे ज्यादा जिम्मेदारी ये थी कि हम पद पे बैठे हैं, कोई ये ना कह सके कि पुराना प्रधान बना था खा गया, पुराना प्रधान भरा था उसने उसे यूं कर दिया, पुराने प्रधान ने ये कर दिया वो कर दिया। मुझे आज ये गर्व हो रहा है कि यहाँ बैठे किसी भी एक आदमी को मैं नहीं कह सकता, छोटी मोटी चीज को छोड़ किसी भी एक प्रधान को मैं ये नहीं कह सकता कि इस प्रधान ने नाश कर दिया। तो ये सबसे बड़ी गर्व की बात है मेरी क्लासरूम की कि अगर मैं मॉनिटर हूं इस क्लासरूम का तो मेरा कोई भी भाई ये एलिगेशन ये रखा कि आपकी पुराने प्रधान में ये नहीं, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ये थी कि आप लोगों को संभालना, फिर जिला भी संभालना और अपने काम इतने अच्छे रखो कि कोई आपको ना कह सके कि थारे वाले ने नाश कर दिया रे, थारे वाला कुर्सी में बैठाया क्या हुआ पता ही नहीं, बहुत तरह की बातें होती। तो ये जो पगड़ी आपने दी थी ना जी, इसका सम्मान रखना, इसका मान रखना अलग की बात। फिर कहूँ आज की दावत इस सहयोग की उनकी ध्यान रखी, और अब दावत होगा शोर दावत होगा, युग तो शुरू हुआ है, आज पहली दावत होगी। और अब भगवान में चाहिए पद रहो ना रहो, 2-4-6 महीने में इस तरह एक बार बैठा करेंगे। संगठन की ताकत, एकता की ताकत ऐसी है कि हम किसी भी सही मुद्दे को एक होकर उठाएंगे तो धरती पर कोई ताकत नहीं उस मुद्दे को रोक सकते। हम प्रधान रहेंगे, अध्यक्ष रहेंगे, शुरू में एक दूसरे की मदद करेंगे तो कभी नहीं निकलेंगे, सारी जिंदगी प्रधान रहेंगे। ध्यान रखना मेरे प्रधान का मतलब हुई जिसकी बात लोग सुने और जो लोगों की बात उठाए और दमदार तरीके से उठाए और उसे करके दम ले, उसे कहते हैं प्रधान। और मुझे नहीं लगता यहाँ कोई सा भी कमजोर बैठे। नूरू प्रधान जी खड़े हुए पर आपके हाइट ही खाऊंगा लोगों को। नूरू प्रधान खड़े हुए, ये लंबे ठाड़े नूरू प्रधान जी हमारे दानी जी, कोई दिक्कत है 5 साल प्रधान जी है, मौज में कटे ना 5 साल, वे तो कोई बात नहीं, वो तो मैं था कराऊंगा, पर मेरे होते हुए आपको दिक्कत तो नहीं आई। ये होता है अच्छे शासक का काम कि आपके शासनकाल में किसी भी जाति, किसी भी धर्म के लोगों पे कोई आपत्ति नहीं आनी चाहिए। इंसान अपनी धर्म जाति से अच्छा है बुरा नहीं होता, इंसान अपने कर्म से बुरा होता है। ले भाई ले कौन ले, अब एक प्रधान हमारे अध्यक्ष ने एक मुद्दा उठाया था कि प्रधानों का पद रहना चाहिए, ठीक है कि रहना चाहिए है, ये कितनी जल्दी निकल कर घुमा रहा रहना चाहिए। क्या करोगे यार, 5 साल हो गए, थक के बटेरा कर लिया है? हाँ भाई कोई टका नहीं, अशोक टका नहीं भाई, अशोक कहाँ है? चलो डूंगर वाले प्रधान जी बताओ तो प्रधान जी कार्यकाल बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, आप बताओ। चलो कितने यहाँ बैठे हुए प्रधान ऐसे हैं जिनको मैंने बहुत समय पहले बता दिया था कि चुनाव नहीं होंगे, कितने को पता है? तो देखो जिसने भरोसा रखा उसने तो अपने पैसे बचाएंगे, और जिसने भरोसा नहीं रखा उसने खूब दावा दे बैठा।
तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं। देखो, आप लोगों को प्रस्ताव आया है और ये प्रस्ताव सच्ची में बहुत जरूरी है। या तो चुनाव हो जाते या अब नहीं हो रहे तो वर्तमान वाले को भी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। और मैं आपको पूरा भरोसा दिला रहा हूं, जितनी मेरी ताकत होगी वोट टेक के लगाऊंगा और आपका पग नहीं आएगा। अब वो कैसे होगा, क्या करेंगे मुख्यमंत्री जी या ऊपर हमारे कैबिनेट क्या निर्णय कैसे लेगी, वो उनका काम। पर मैंने तो हाथ जोड़ के और गुड्डे नीचे करके बैठ जाना, मगर जी मेरे प्रधानमंत्री भी तो वो इतना तुम्हारी गिरन ले लूंगी, ये भी गारंटी है, मान जाओ इस बात। भाई तरह जरूर ध्यान रखियो, तुम भी ध्यान रखियो कि साल 1.5 साल जो मिलेगा एक्स्ट्रा, कभी तुम भी अति पे आ जाओ, मेरी बेइज्जती मत करेंगे। कुलदीप विजय दिन हो जाते अगले। हाँ हाँ, आप चिंता ना करो, आप नंबर 1 पे हो, क्योंकि आपके गांव में मैं बहुत लेट पहुंचा था। और एक आखिरी अंतिम अपील मैं आपसे करके जाऊंगा, भूख लगने की मुझे। कुलदीप जी कह रहा है अच्छा प्रधान जी लेट आई गया था, कोई बात नहीं। मेरी आपसे आज बस एक ये भी रहेगी, मतलब बढ़ता है कैसे बढ़ेगा, क्या होगा, मैं क्या करूंगा, आप क्या करोगे, कैसे करोगे, जो मैंने आपको बात कही। हमें एक रहना है, संगठित रहना है। किसी भी कोने में किसी को अगर तकलीफ होगी इस संगठन में, किसी भी प्रधान को, तो तुरंत उसके लिए इकट्ठा अपने संगठन को मजबूत रखना। और मैं जो पीछे बैठे सारे सारों से कह रहा हूं मैं, भदौड़े वाले, मड़ी वाले, जितने पीछे बैठे तुम सारे, कपिल और कपिल की टीम या कितने भी, सबसे पहले इन्हें कंधे पे बैठा के ऊपर लेके चलना है। कारण है ये ऊपर होंगे तो हम अपना ऊपर हो जाएंगे, समझे भदौड़े वाले प्रधान जी। हमें इनको कभी भी गिरने और झुकने नहीं देना, क्योंकि हमारे पुराने टाइम से हम ये सीखते हैं कि हम खड़े ढाल, तो हम ही इनकी ढाल रहेंगे, इन पे कभी भी आँच नहीं आनी चाहिए। इनके लिए तो रात दिन कभी भी किसी भी टाइम में तुरंत भागना है। अपना तो फिर भी हम लग के देख लेते हैं, पर इनके लिए सबसे पहले शुभ दिवस। और जैसे मैंने बताया 2047 तक मोदी जी का एक नारा, विकसित भारत, हमारा नारा विकसित हर गांव, हमारा जिला। तो उसके लिए माननीय मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी जी मुख्यमंत्री जी, और हमारे चौधरी जय सिंह जी, जिस विचारधारा के साथ, जिस एकता के साथ हम लोगों की आवाज़ और हम लोगों की समस्याओं को आगे लेके चल रहे हैं, ग्राउंड पे हमारा धर्म बनता है कि हम उसको भी ऐसे ही एक साथ लेके चलें। बनता नहीं बनता कि बड़े लोग ऊपर बैठ के अपना काम कर रहे हैं, तो नीचे रह के हमें उन्हें ताकत देने का काम करना है, हमें उन्हें एकजुट करने का काम करना है, मजबूत करने का काम। चौधरी चरण सिंह जी एक ही बात कहते थे, क्या आपको पता है कभी भी चौधरी साहब ने कभी भी चौधरी नहीं लगाया अपने आगे? वो सिर्फ चरण सिंह लिखते थे। किसी भी किताब में कहीं भी अगर के सर्टिफिकेट भी उठाओगे आप, डिग्रियां उठाओगे यार, तो वो चरण सिंह थे। चौधरी उनको दूसरी जातियों के लोगों ने लगाया, क्योंकि उन्होंने सर्व समाज का काम किया, निचले लोगों के लिए काम किया, उन्हें उठाया। आज किसान को किसान बनाना, चोर साधना बनाना, तो उनके कर्मों ने उन्हें चौधरी बनाया, ना कि वो किसी जाति में पैदा होगा तो चौधरी होगा। और चौधरी कोई जाति नहीं होती, चौधरी कोई भी लगा सकता है।
अगर हमारे पूर्वज सबको साथ लेकर चले, सबका साथ किया, सबका विकास करा और अगर ये जमीनी मिली तो सबको मिली ना, चकबंदी लाए तो सबका फायदा होगा ना। तो आज भी वो समय है, हम लोग अगर इस देश को अगर आप देखो ध्यान से, जातियों में बढ़ के नाश की ओर जा रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। हमें जात पात से ऊपर उठकर अच्छा इंसान बनकर समाज की सेवा करनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हमारे। और जिस दिन हमने जात पात भूल गए ना, वैसे यकीन मानना हमसे बड़ी ताकत नहीं मिलेगी धरती में। और मैं ये सवाल खास से अध्यक्ष करूँगा, अगर हमने ये करके दिखा दिया, हमने दुनिया को आईना दिखा दिया कि देखो हम सब कैसे एक साथ चलते हैं और एक साथ बैठते हैं, उठते हैं, खाते पीते हैं, तो यकीन मानो इस देश में ये जातियों में बढ़ना, धर्म में बढ़ना बंद हो जाएगा और भाईचारा कायम रहेगा। और जो लोग इस चीज को भड़काते हैं उनका भी इलाज भूल करेंगे। हमें एक रहना है, विश्व गुरु बनना है तो एक होना पड़ेगा। अगर वो भारत के देश हमसे आगे हैं, विकसित है, तो वो इसी वजह से विकसित है बस। वो लोग एक हैं और एक होकर अपने देश के लिए लड़ते हैं, मरते हैं, और हम लोग बदल जाएंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। हमें ये शुरुआत करनी है, मेरी आपसे ये अपील है, इसमें मेरा साथ दे दियो, बाकी मैं चाहिए मेरे को छोड़, साथ दोगे, भेदभाव भूलोगे, एक होगे, तो बस आज अब खाने का समय हो गया, अंगड़ाई में टूटने लगी है, इससे बड़ा तो मैं देख रहा हूँ। अजी अभी तो मिट्टी में क्या लेने जा रहा है भाई? अच्छा हलवा है, तो चेक कर लिया हो देसी घी का, देसी घी का बहुत चल। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 5 साल हमारे बहुत अच्छे निकले, इसके लिए मैं पुनः आपका धन्यवाद करूँगा। और एक बार ये कहूँगा कि जैसे मुस्कुराते रहे 5 साल, सारी जिंदगी जब भी मिलूँ ऐसे मुस्कुराते रहे। मुस्कुराओ एक बार, थक के बैठे बैठे बता मुस्कुराओ। ये चेहरे की मुस्कुराहट नहीं खत्म होनी चाहिए। अगर ये चेहरे की मुस्कुराहट खत्म होगी तो इसका मतलब मेरा होने का कोई फायदा नहीं। कोई भी दिक्कत समस्या बताओ ना, जब तक जो है पूरे मालूम है, और जब थक जाऊं तो एक आध जरूर खाना। तो आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पार्टी के मंडल अध्यक्ष जी बैठे हैं, तो खाना लिया चले गए, तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल भाई आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतने संगठन से लोग जुड़े हुए हैं, एसएसजी का तो शुरुआत है। एसएसजी हमारे प्रिय भाई इतने अच्छे हैं, इनकी वाणी में भी मधुरता है और ये किसी भी मंच का संचालन करते हैं बहुत सुंदर तरीके से, सबको साथ लेके और बहुत अपनी वाणी से सबको मोह लेते हैं। तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे आने से पहले आपका मन लगा के रखा है। तो आप सभी का पुनः पुनः धन्यवाद। अभी को हाथ खड़ा करके आशीर्वाद दीजिए। भारत माता की, भारत माता की। अब मैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और सफल आयोजन के लिए रोहतक ब्लॉक के सर्वप्रथम आयोजित विधानसभा सिवाल खास से आए समस्त प्रधान व पूर्व प्रधान सम्मानित नागरिकों का धन्यवाद के लिए आदरणीय भोजराज प्रधान जी को आमंत्रित करता हूं। वो सभी उनके क्षेत्र में हो रहा है, वो सबका सम्मान करेंगे। सम्मानित भोजराज जी आ जाइए तेजी से। वैसे तो आप देखते होंगे युवा साथी है, मन भी आपका वोट लगाया है और आज रोहतक ब्लॉक के हमारे पूर्व गांव में जनसंपर्क अभियान के तहत प्रोग्राम में उपस्थित हमारे समस्त प्रधानों और क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों, आज का कार्यक्रम जो है हमारे ब्लॉक के लिए या हमारे क्षेत्र के लिए बहुत गलत होता है। आपके समय बड़े गर्व का समय है कि आज हमारा ब्लॉक जो जिला पंचायत अध्यक्ष
ही लोकप्रिय जो हमारे पद पर हमारे जिला पंचायत है। आज तक जो है मुझे भी 10 साल प्रधान होते हो गया, 15 साल जो ग्राम विकास के कार्यों में भाग लेते हुए। जो इस तरह के जनप्रतिनिधि है जैसे हमारे चौधरी जी है, हल छोड़ के बिना जाते बिना देखे